हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 12th क्लास का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का चैप्टर, जिसके अंदर मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और साथ में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाए थे बहुत सारे। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में रिवॉल्यूशन अकाउंट आ गए होंगे और आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा होगा और आपने वहां देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ बातें फिक्स हैं, जिन बातों को हम बार बार लिखते हैं। मेन चीज जो होती है इसमें गुडविल होती है, जो गुडविल चेंज होती रहती है। तो आप अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों के अंदर देखिए कि हम किस तरह से अपने गुडविल को चेंज करते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट आप बनाइएगा, मैं उसे पढ़ता रहूंगा क्योंकि आपने पीछे वाली वीडियो अच्छी तरह से देख ली होगी और सोचता हूं जहां तक कि आप रिवॉल्यूशन अच्छी तरह बना लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइएगा, साथ में मैं कैपिटल अकाउंट बनाता रहूंगा और देखिएगा कि नई ट्रीटमेंट कौन कौन सी आती है ताकि आप उस चैप्टर को अच्छी तरह से पकड़ सकें। तो मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं, आपको बता देता हूं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट जब हमने बनाया था तो उसमें कौन कौन सी चीजें थी। तो ध्यान रखिएगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में एसेट्स की डिक्रीजिंग, लायबिलिटी की इंक्रीजिंग, और इधर जाता था एसेट्स की इंक्रीजिंग और लायबिलिटी की डिक्रीजिंग। इसी के साथ साथ एप्रिशिएट या रिटर्न अप, साथ में क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, या फिर प्रीपेड या अकर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अंडर वैल्यूड एसेट्स, ये सारे की सारी क्रेडिट साइड में आती थी। इसी तरह हमारी एसेट्स थी, किसी भी तरह का कोई डेप्रिशिएशन हो, रिड्यूस हो, रिटर्न ऑफ हो या रिटर्न डाउन, किसी भी एसेट्स पर हो, हमेशा कहाँ आएगा? डेबिट वाली साइड में। प्रोविजन, बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, हमेशा डेप्टर्स के ऊपर लगाएंगे और परसेंटेज दी होगी तो आप उसे निकाल कर रख देंगे। इसी के साथ साथ आउटस्टैंडिंग, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्लेम या ओवर वैल्यूड एसेट्स, ये सारे की सारी आपकी कौन सी साइड में आएंगी? डेबिट साइड में। आप क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे तो आपका आंसर डेबिट साइड में निकलेगा प्रॉफिट के नाम से। अगर सपोज कीजिए डेबिट साइड का टोटल डाल दे तो आपका आंसर निकलेगा क्रेडिट साइड में लॉस के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट पढ़ूंगा और आप सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से फॉर्मेट को देख लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से रिवॉल्यूशन अकाउंट खुद कर सकें। साथ में मैं आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दिखा रहा हूं जो मैंने पीछे भी आपको दिखाया था। कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था कि 5 बातें फिक्स हैं। आपके जो पर्टिकुलर पार्टनर्स, पहले का नाम, दूसरे का नाम और तीसरे पार्टनर्स का नाम, जो जो पार्टनर्स उनके नाम लिख लेंगे। इसी तरह पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए जाएंगे। 2 पार्टनर्स पुराने वाले और एक जो नया पार्टनर आ रहा होगा वो। पांचों बातें अपनी जगह फिक्स रहेंगी एज इट इज, कुछ भी नहीं बदलेगा। बस चेंज होगा तो प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये गुडविल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती रहेगी। अब आपको ये देखना है कि किस किस कंडीशन में गुडविल बदल रही है। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि बैलेंस बीडी के अंदर जो पुराने पार्टनर्स होंगे उन दोनों की कैपिटल लिख देंगे हम पहले, ए और बी, क्योंकि पुरानी कैपिटल हमें बैलेंस शीट में दे रखी होगी, वहां से उठाकर लिख देंगे। बाय कैश का मतलब होता है न्यू वाले की कैपिटल। आपका जो नया पार्टनर्स आएगा, इसकी नई वाली जो कैपिटल होगी वो आपको एडजस्टमेंट में दी होगी, आप उस अमाउंट को सी के कॉलम में उठा कर रख देंगे। ज्यादातर बच्चे क्या होता है, वो बाय कैश का मतलब समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट वाला कैश, जबकि ये कैश बैलेंस शीट वाला कैश नहीं होता। कैश का मतलब होता है कि नया वाला पार्टनर्स अपनी कितनी कैपिटल कैश में लाया है, कितनी कैपिटल कैश में लाया। जो कैपिटल लाया होता है उस कैपिटल को यहां रखते हैं, ना कि कैश के पैसे। ध्यान रहे, बाय कैश का मतलब नए वाले की कैपिटल। प्रीमियम ऑफ गुडविल, आपकी ये कंडीशन बस चेंज होगी जब भी आप प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे तो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि गुडविल कैसे कैसे चेंज हो रही है, बाकी कोई भी चीज नहीं बदलेगी। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट अगर निकलेगा तो आप लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और लॉस अगर आपका निकलेगा तो आप डेबिट वाली साइड में लिख लेंगे। रिजर्व, बैलेंस शीट के अंदर आपको रिजर्व वगैरह दे रखे होंगे, आप यहाँ लिखेंगे और कौन से रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो के अंदर। इस तरह से आप इन सभी का टोटल नीचे कर देंगे, जैसे कि हमने पीछे वाली वीडियो में अपने करा था। इन्हीं टोटल्स को आप उठा के अपोजिट साइड ले लेंगे, और अगर ऊपर कोई लॉस वगैरह हो तो आप उसे क्या कर देंगे? इसमें से माइनस। नहीं तो जो आपका आंसर आया वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज, और यह आंसर आपका कहलाएगा क्या चीज? बैलेंस शीट। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रहे, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं करूंगा। तो लेते हैं क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जरा ध्यान से उस क्वेश्चन को समझिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट 3/4 और 1/4, रेशियो दिया 3/4 का और 1/4 का। जब फ्रैक्शंस के अंदर दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और खाली ऊपर ऊपर का 3/1, यानी कि हमारा रेशियो जो होगा कितने का होगा? 3 का और 1 होगा। रेशियो लेने के बाद ही फौरन आप देखिए लायबिलिटी में कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, कोई वर्कमैन रिजर्व दे रखा हो, कोई इन्वेस्टमेंट फंड दे रखा हो, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर कोई भी फंड दे रखा हो, या प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो, तो उस पर फौरन टिक लगा लीजिए। मेरे पास था रिजर्व फंड, मैंने इसके ऊपर टिक लगा लिया। इसी चीज को आप फौरन देखिए एसेट्स में। कभी कभी एसेट्स के अंदर गुडविल दे देते हैं, गुडविल नहीं हो तो प्रॉफिट एंड लॉस देगा या सस्पेंस अकाउंट देगा। अगर इनमें से कोई भी चीज हो तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 में डिवाइड होगी, ओल्ड रेशियो के अंदर। अभी फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने छोड़ दिया। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन करें बोर्ड का, आप इस चीज पर जरूर टिक लगा लें। पढ़ते नीचे से कहता जनवरी 1 2007 के अंदर
सी एडमिट हो गया पार्टनरशिप के अंदर। सी जो है वो पे कर रहा है 10,000 रुपए किस चीज के, कैपिटल के, और 5,000 रुपए किस चीज की, गुडविल के। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन एक नई बात क्या है वो आप पकड़ रहे हैं। कहता नई बात, कहता हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ए एंड बी, आधी गुडविल का पैसा ए और बी ने विड्रॉ कर लिया। अब आपने ये देखना कि ये नई बात जो आई है वो क्या आई है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट का हमें क्या करना है। मैंने आपसे पहले बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर जो 5 बातें हैं उसमें से प्रीमियम ऑफ गुडविल को आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। बाकी सारी बातें एज इट इज चलेगी, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, सभी चीजें ओल्ड रेशियो में बैठेंगी गुडविल को छोड़कर। केवल प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है और इसकी ट्रीटमेंट चेंज होती रहती है। तो जब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे तो वहां भी इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद पढ़ना हूं मैं रिवोल्यूशन अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट आपको करना है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट खुद करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपके हाथ में दोनों अकाउंट्स आ जाएंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं आता तो पीछे वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे रिवोल्यूशन अकाउंट बनवाए थे, आप उस वीडियो को जरूर देख लें पीछे और खुद बनाएं। मैं पढ़वा रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता था स्टॉक एंड फिक्चर्स, स्टॉक एंड फिक्चर्स रिड्यूस। अब रिड्यूस दिया तो क्या करेंगे, याद कीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर रिड्यूस हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट के टू में आता है, यानी कि डेबिट साइड में, और कहता कितना परसेंट लगाना है, 10%। अब आप कहेंगे कि भी स्टॉक के ऊपर 10% लगाएंगे और फिक्चर्स आपकी नजर फौरन यहां पहुंचोगी 5%, लेकिन नहीं, ये 5% प्रोविजन आगे के लिए है, हमारा यहां पर आकर पॉइंट खत्म हो गया है, एंड के बाद अगली बात है। इसका मतलब ये 10% जो है किसके लिए, स्टॉक के लिए और फिक्चर्स के लिए, दोनों पर रिड्यूस है। मैंने देखा स्टॉक की अमाउंट ये है, स्टॉक अमाउंट कितने का, 20,000 का, मैं 20,000 का कितना परसेंट लूंगा, 10%, और रिवोल्यूशन के 2 में लिख दूंगा। फिक्चर्स, मैंने देखी फिक्चर्स की अमाउंट, फिक्चर्स 1,000 रुपए का है, आप 1,000 का 10% लगाएंगे और रिवोल्यूशन के 2 में लिख देंगे। एंड अब यहां से बात अलग चालू हुई, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बी क्रिएट ऑन डेप्टर्स, एक तो डेप्टर्स पर है एंड बिल रिसीवेबल। अब ये 5% एक तो डेप्टर्स पर है और बिल रिसीवेबल पर। आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है जी, एनसीईआरटी से, और यकीन मानिए ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 बार आ चुका है एज इट इज। गलती जो होती है वो इस पर होती है, खाली हम 10% लगाते हैं स्टॉक पर और ये जो 5% होता है गलती से हम लगा देते हैं फिक्चर्स के ऊपर एंड लिखने की वजह से, जबकि एंड यहां पर खत्म हो गया है। ध्यान रखिए ये 10% स्टॉक और फिक्चर्स पर है और 5% प्रोविजन जो है वो किस किस पर है, डेप्टर्स पर और बिल रिसीवेबल के ऊपर। तो मैंने देखा डेप्टर्स की अमाउंट, यहां पर डेप्टर्स दे रखे हैं मुझे कितने के, 16,000 रुपए के, मैं 16,000 का 5% निकालूंगा और प्रोविजन है इसलिए रिवोल्यूशन के 2 में लिख दूंगा। बिल रिसीवेबल, ऊपर बिल रिसीवेबल की अमाउंट है, मैंने देखा बिल रिसीवेबल 3,000 रुपए का है, आप 3,000 पर लगाएंगे 5% और प्रोविजन के नाम से रिवोल्यूशन के 2 में लिख देंगे। चारों बातें रिवोल्यूशन के 2 में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड और बिल्डिंग पे क्या है, एप्रिशिएट, और एप्रिशिएट एसेट्स में इंक्रीजिंग हो गया, और आप जानते हैं एप्रिशिएट रिवोल्यूशन का कहां आएगा, बाय वाली साइड में, और आप 20% लगा देंगे किस पर, लैंड और बिल्डिंग पर। लैंड और बिल्डिंग ये रही, लैंड और बिल्डिंग के 25,000 रुपए लेंगे और 25,000 का 20% लिखे रिवोल्यूशन के बाय में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द बीइंग ए क्लेम, जो भी क्लेम होते हैं वो रिवोल्यूशन के 2 में आते हैं। आप देखेंगे क्लेम कितने का, 1,000 रुपए का आप उठाएंगे और क्लेम के नाम से रिवोल्यूशन के 2 में लिख देंगे। नेक्स्ट क्या था, एन आइटम ऑफ 650 इंक्लूडिंग इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कहता नॉट लाइकली। अब नॉट लाइकली क्रेडिटर्स है तो जी रिवोल्यूशन के बाय में, क्योंकि लाइबिलिटी के अंदर डिक्रीजिंग हो जाएगी और हम इस पैसे को बाय में लिखेंगे। ध्यान रखिए क्लेम हमेशा 2 में आते हैं और क्रेडिटर्स नॉट लाइकली बाय में। इस तरह से आपका रिवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो फटाफट कॉपी पेंसिल लीजिए, पीछे वीडियो को बैक कीजिए, ध्यान से दोबारा पढ़िए और खुद रिवोल्यूशन बनाइए। मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा। तो 1 मिनट का ब्रेक लेकर करिए, मैं दिखाता हूं आपको आंसर, देखिए इसका आंसर क्या होगा। जब आप पूरा का पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे तो आपके चारों के चारों पॉइंट रिवोल्यूशन के 2 में आ गए, क्लेम का पैसा 2 में आ गया, लैंड और बिल्डिंग पर एप्रिशिएट बाय में आया, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली बाय। आप दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, आप उसे नीचे रख लेंगे, इसी टोटल को उठाकर आप यहां रखेंगे। जब आप टोटल को उठाकर यहां रख देंगे तो ऊपर के 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पांचों इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, और आपका जो आंसर निकल के आएगा 1600 रुपए का क्या निकलेगा, प्रॉफिट। और आप जानते हैं जब प्रॉफिट निकलेगा तो आप इसे कौन से रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो था 3 और 1 का। मैंने 1600 रुपए को दोनों में डिवाइड कर दूंगा, 1600 रुपए मल्टीप्लाई 3 और दोनों का टोटल 4, और फिर 1600 रुपयों को मल्टीप्लाई 1/4।
इस तरह से मेरा जो आंसर निकलेगा वो एक आंसर निकला 1200 और बी का निकला 400 रुपए का। तो आपने उम्मीद करता हूं रिवोल्यूशन सही बनाया होगा। ध्यान से खुद बनाइए। आपने रिवोल्यूशन अगर बना लिया तो क्वेश्चन आपके हाथ में है। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पांचों बातें फिक्स हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, आपने कैपिटल का पैसा ही लिखना है। बाय कैश नए वाले की कैपिटल लिखनी है। प्रीमियम ऑफ गुडविल, केवल गुडविल में चेंजेस होंगे और ध्यान से देखते रहिए गुडविल भी अपनी जगह फिक्स ही है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। जैसे कि अभी अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा आपका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया 1200 का और 400 रुपए का। तो मैंने सबसे पहले उठाया और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 1200 रुपए ए के कॉलम में लिख दिए और 400 रुपए मैंने किसके कॉलम में, बी के कॉलम में लिख दिए। और सबसे लास्ट में बैलेंस शीट में जो भी आइटम होगा, अगर वो लाइबिलिटी का आइटम है तो आप क्रेडिट साइड में बाय में बांटेंगे और एसेट्स का कोई आइटम होगा तो आप टू में क्रॉस बांटेंगे उसे। तो मैं बैलेंस शीट में जाता हूं और बैलेंस शीट के अंदर देखता हूं मेरे पास जो बैलेंस है कैपिटल का वो कितने कितने का है। ए की कैपिटल 30,000 है, बी की कैपिटल 16,000 रुपए है। मैं आ गया, मैंने ए की कैपिटल की अमाउंट लिख दी 30,000 रुपए और मेरी बी की कैपिटल जो हो गई वो कितने की हो गई, 16,000 मैंने उठा कर रख दिया। अब बाय कैश, बाय कैश का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या मतलब है इसका, न्यू वाले की कैपिटल, जो नए वाले की कैपिटल हम उसे उठाएंगे। मैंने देखा वर्किंग नोट के अंदर रफ काम इसमें मेरे एडजस्टमेंट में सी जो है 10,000 रुपए पे कर रहा है किस चीज के, कैपिटल की। 10,000 कैपिटल के थे। इसका मतलब है मुझे यहां पर 10,000 रुपए लिखने हैं सी के। आप सी की कैपिटल उठाइए और सी के कॉलम में लिख दीजिए। तीनों की कैपिटल आ चुकी है। अब है प्रीमियम गुडविल। इससे पहले मैं जनरल रिजर्व ले रहा हूं और जनरल रिजर्व को मैं किस में बांट रहा हूं, ओल्ड रेशो में। तो मैंने देखा मेरी बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व जो है वो कितने रुपए का है, 4,000 रुपए का। अब मैं इस 4,000 को डिवाइड करूंगा जब किस किस में, 3:1 में, यानी कि मेरा 3 का और 1 का रेशो है। तो मेरा अमाउंट जो निकल के आएगा पहले वाले का निकलेगा 3,000 रुपए का और दूसरे का अमाउंट जो निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 1,000। मैं ओल्ड रेशो 3:1 में डिवाइड कर दूंगा कितने पैसे, 4,000 रुपए। आप 4,000 को दोनों में डिवाइड कर लेंगे। अब आपका काम है प्रीमियम ऑफ गुडविल का। ध्यान से बस मैंने उठाया अमाउंट और देखा मेरे पास प्रीमियम ऑफ गुडविल के कितने पैसे हैं, 5,000। 5,000 गुडविल के हैं और हाफ गुडविल को क्या कर रहा था, विड्रॉ। सबसे पहले तो मैं 5,000 रुपए को बांट लेता हूं। तो मैंने देखा गुडविल का पैसा 5,000 रुपए को मैं डिवाइड कर रहा हूं। मेरे दोनों पार्टनर जो है, मेरा पार्टनर्स एक तो ए है और एक बी है और मेरे पास जो ओल्ड रेशो है 3 और 1 का है। जब आपके पास केवल ओल्ड रेशो हो, न्यू रेशो ना हो या कोई भी कंडीशन ना हो तो आप अपने गुडविल को उसी रेशो में बांट लेते हैं। आपका ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो कहलाएगा। लेकिन अगर रेशो आपके पास अलग अलग हो तो अब आपको निकालना पड़ेगा जैसे आपने रेशो में निकाला था। तो मैं 5,000 रुपए को 3 और 1 में डिवाइड कर रहा हूं, ए और बी में, इसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानकर। मेरे पास जो सबसे पहला पार्टनर्स है ए, मैंने उसे उसमें डिवाइड करा 5,000 मल्टीप्लाई 3 और दोनों का टोटल 4। और बी पार्टनर्स में डिवाइड करा 5,000 मल्टीप्लाई 1/4। मैंने डिवाइड करा तो मेरी निकल के आई अमाउंट 3,750 और इसका निकला 1,250। ये डिवाइड होकर निकला मेरा गुडविल का पैसा। तो मैंने गुडविल की अमाउंट लिख दी पहले की 3,750 और इसकी अमाउंट आ गई 1,250। ये तो बात रही गुडविल के डिवाइड करने की। अब नई बात जो आ रही है वो क्या आ रही है, आपने देखा अभी उसने क्वेश्चन में कहा कि हाफ गुडविल विड्रॉ, जितने भी पैसे वो विड्रॉ करेगा आप रफ पर उस पैसे का उतने ही विड्रॉ कर लेंगे। इसने कहा हाफ, तो हाफ करेंगे, हाफ विड्रॉ, यानी कि ए की जितनी भी अमाउंट आपकी यहाँ ये इसका हाफ कर लेंगे आप। बी की जितनी अमाउंट है ये उसका पैसा हाफ कर लेंगे। तो मैंने अमाउंट लिखी, ए की थी 3,750 मल्टीप्लाई 1/2 और मेरे पास बी की जो अमाउंट है वो है 1,250। इसका भी मैंने कर दिया 1/2। पहले वाले की अमाउंट निकल के आई मेरे पास 1,875 और दूसरे की अमाउंट निकली 625। दोनों अमाउंट एज इट इज आप उठाएंगे और यहां लिख देंगे टू कैश के नाम से। जी, गुडविल विड्रॉ जो होती है हम उसे कैश के नाम से लिखते हैं क्योंकि वो पार्टनर्स उस गुडविल के पैसे को निकाल के ले जाते हैं बिजनेस में। तो हम यहां दिखाते हैं टू कैश। ड्राइंग भी दिखा सकते हैं आप, टू ड्राइंग के नाम से लिख देते हैं गुडविल विड्रॉ। जो अमाउंट उसने विड्रॉ करी, ए ने विड्रॉ करे अमाउंट 1,875, बी ने जो विड्रॉ करे वो कितने करे 625, आप उठाकर यहां रख देंगे। काम हो गया खत्म। पांचों बातें आ गई। मैंने आपसे क्या कहा था, केवल गुडविल पर ध्यान लगाइए, बाकी सारी बातें फिक्स है। बैलेंस बीडी में कैपिटल का पैसा बैलेंस शीट से उठाकर रखना है। बाय कैश नए वाले की कैपिटल आपको केवल उठा कर रखनी है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आपको जो पीछे बनाया अगर आपका बहुत अच्छा हो गया तो आपका फौरन क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ उठाइए
बैलेंस शीट में जो भी आइटम दे रखा हो उसे डिवाइड कीजिए और गुडविल पे ध्यान लगाइए। अब क्या करेंगे, इन सभी का टोटल नीचे कर देंगे। मैंने टोटल बंद करा, इन सभी का टोटल नीचे कर दूंगा, नीचे ये तीनों टोटल उठाकर मेरे इस साइड आ जाएंगे। जब मैं इस साइड टोटल लिख दूंगा तो इसमें से मैं ऊपर वाला क्या कर दूंगा, माइनस। ऐसे इसमें से ऊपर वाला माइनस, और इसमें से ऊपर वाला माइनस नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। और ये जो आंसर कहलाएगा, मैं इस आंसर को कहूंगा टू बैलेंस सी डी। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान। तो ऐसा आप आराम से माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप टोटल ऐसा कर लेंगे। सभी की टोटल नीचे आ जाएंगे, इसी टोटल को यहाँ रख लेंगे और ऊपर के इन तीनों में से क्या कर देंगे, माइनस। छोटा सा कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान। तो रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ बनेंगे। पहले आप ऊपर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और उसके नीचे अब क्या बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन आपको और पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान रखिए, इसका भी रिवोल्यूशन अकाउंट आपको बनाना है। ध्यान से देखिए कौन सा रिवोल्यूशन अकाउंट और क्या है क्वेश्चन। कहता है फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम हमारे पास है ए और दूसरे का नाम है बी। कहता है इनके जो रेशो है वो है 3 और 2 के। इस बार जो हमारा पुराना रेशो है वो है 3 और 2 का। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए, कोई रिजर्व वगैरह को नहीं दिया। यहां पर इस बार मुझे दिया वर्कमैन फंड। वर्कमैन फंड दे दे, जनरल रिजर्व दे दे, कोई भी दे दे, केवल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना हो। हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटते क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं उनके पैसे होते हैं। वर्कर्स का पैसा हमारे पास रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हम उसे नहीं बांटते हैं, उसे छोड़कर सब फंड बांटे जाते हैं। आप देखिए एसिड साइड में तो कोई नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है। मैं नीचे आया, मैंने नीचे पढ़ा सी एडमिट हुआ और सी का जो रेशो है वो 1/6 रेशो है। कहता पार्टनरशिप के हिसाब से सी जो है वो बिलिंग कर रहा है 15,000 रुपए कैपिटल के और 5,000 रुपए किस चीज के लाया, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल के। इस बार भी 5,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल का है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए नई बात इसके अंदर क्या आएगी, पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू क्या है, रिड्यूस। रिवोल्यूशन अकाउंट पे आ गए, स्टॉक पर रिड्यूस का मतलब हो गया कि आप रिवोल्यूशन के 2 में लिखेंगे। कितना परसेंट, 10% आप जाएंगे स्टॉक पर। आपने देखा स्टॉक के 15,000 है, 15,000 का आप 10% लगाएंगे और रिवोल्यूशन के 2 में लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसने बोला प्लांट एंड मशीन एप्रिशिएटेड। अब एप्रिशिएटेड तो इंक्रीजिंग हो गया, रिवोल्यूशन के बाय में जाएगा। आप 10% निकालेंगे प्लांट एंड मशीन का और 30,000 रुपए का 10% रिवोल्यूशन के बाय में रख देंगे उठा के। फर्नीचर, फर्नीचर कहता है फर्नीचर रिड्यूस एट। अब एट है, एट है तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। हमने देखा मेरे पास फर्नीचर जो था, पहले फर्नीचर था 10,000 रुपए का और अब फर्नीचर की कीमत कितने की हो गई, 9,000 रुपए की। इसका मतलब है एसेट्स के अंदर क्या होगी, डिक्रीजिंग। अब एसेट्स में डिक्रीज होंगे तो कहां लिखेंगे आप, जी हाँ, रिवोल्यूशन के 2 में। और एट होने की वजह से दोनों का डिफरेंस, आप 1,000 रुपए फर्नीचर के नाम से रिवोल्यूशन के 2 में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन। कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट ऑन डेप्टर्स। आप डेप्टर्स पर लगाएंगे और कितना परसेंट, 5%। आपने देखा मेरे डेप्टर्स कितने के, 12,000 के, 12,000 के ऊपर 5% ले लेंगे और रिवोल्यूशन के 2 में लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता क्रेडिटर्स ऑफ 100 रुपीज नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर्स को नहीं देने हैं पैसे, कहां जाएगा, रिवोल्यूशन के बाय में। आप लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, क्योंकि लाइबिलिटी में डिक्रीजिंग हो गई, आप 100 रुपीज बाहर रख देंगे। इस तरह से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लो ध्यान से, देखिए क्या कहता है लास्ट पॉइंट। कहता न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, क्या रेशो है, 5:3:2। अब मेरे पास दो रेशो हैं, ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है, दोनों रेशो दे रखे हैं मेरे पास। आपके पास न्यू रेशो भी आ गया, आपके पास ओल्ड भी आ गया। अब आपको देखना कि गुडविल के अंदर क्या चेंजेस होंगे। अगर दो रेशो हो जाते हैं तो गुडविल में चेंज आ जाएंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो सबसे पहले आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना लीजिए। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, पांचों बातें एज इट इज चलेंगी, बस आपको देखना गुडविल में क्या करेंगे हम। तो उम्मीद करता हूं 2 मिनट के लिए आप पोज कर रहे हैं और रिवोल्यूशन बना रहे हैं, बना लिया होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, देखिए अपना रिवोल्यूशन अकाउंट चेक कीजिए। रिवोल्यूशन अकाउंट में आपके डेबिट बाय टू स्टॉक 10% 1,500 रुपए का, टू फर्नीचर 1,000, टू प्रोविजन 600 रुपए का, बाय बाय प्लांट एंड मशीन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली। और आपने देखा आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, आपने इसे नीचे कर दिया। इसी डेबिट साइड वाले टोटल को आपने अपोजिट साइड रखा और ऊपर के दोनों माइनस कर दिए, तो आपका आंसर निकल गया 2,700 रुपए। और जब इधर निकल के आया तो आप इसे क्या बोलेंगे, लॉस। और दोनों के 3 और 2 के रेशो में डिवाइड कर लेंगे, 3/5 और 2/5। पहले का निकला 1620, सही निकला होगा, चेक कर लीजिए। दूसरे का निकला 1080, ठीक है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले की तरह वो पांचों बातें अपनी जगह फिक्स, पहले की जगह वो पांचों बातें फिक्स। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, पुराने वाले की कैपिटल लिखेंगे, बाय कैश न्यू वाले की कैपिटल, गुडविल के पैसे, वर्कमैन, क्योंकि इस बार वर्कमैन कंपनसेशन था किसके अंदर, बैलेंस शीट में, तो मैंने रिजर्व का नाम नहीं लिखा, उसका नाम लिख दिया। अब क्योंकि रिवोल्यूशन में आया लॉस,
तो मैंने कहाँ लिखा उसे, डेबिट साइड में। कितने रुपए का लॉस है, मैंने दोनों का लॉस देखा, 1620 और 1080, 1620 और 1080 आया जी, 1620 का और 1080। मैंने सबसे पहले अपना लॉस लिख लिया। अब आ जाता हूँ बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में से उन सब चीजों को भर लेता हूँ जो जो चीजें थी। सबसे पहले मैंने भरी कैपिटल के पैसे। कैपिटल के 30,000 और 20,000 रुपए हैं। आप आ गए कैपिटल अकाउंट पर, आपने कैपिटल की अमाउंट लिखी, ए की कैपिटल की 30,000 और बी की कैपिटल आ गई 20,000 रुपए। अब आपने लिखना है किस चीज की, न्यू वाले पार्टनर्स की कैपिटल, जो न्यू कैपिटल होगी। देखते हैं नए वाले की कैपिटल जो थी मेरे पास बैलेंस शीट में कितने रुपए की थी, कहता 15,000 रुपए किस चीज के थे, कैपिटल के। आगे 15,000 रुपए मैंने सी के कॉलम में लिख दिए कैपिटल के। गुडविल को छोड़ लेता हूं, उससे पहले वर्कमैन कंपनसेशन बांट रहा हूं। मैंने देखा मेरे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन जो है कितने का है, 15,000 रुपए का। और 15,000 को मुझे किस किस में डिवाइड करना, 3 में और 2 में। तो मैंने 15,000 को डिवाइड करा, 15,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 15,000 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से कट गया मेरे पास, 5 3 15, 3 3 9, इसके 9,000 आ गए और मेरा 3 दूनी 6,000 रुपए इसके आ गए। वर्कमैन कंपनसेशन मैंने 3 और 2 में डिवाइड कर लिया है। पहले के 9,000 दूसरे के 6,000 हैं आया, और मैंने उठाकर लिखा 9,000 रुपए पहले पार्टनर्स के और 6,000 रुपए दोनों पार्टनर्स के। अब मेरे पास केवल गुडविल है। आपने गुडविल ध्यान से देखनी है। मैंने गुडविल क्यों छोड़ रखी है, क्योंकि मेन चीज गुडविल है पूरे क्वेश्चन में। ये लिखा लीजिए कि आपका पूरा क्वेश्चन ये गुडविल से ही खराब होगा। अब मैंने गुडविल क्यों रोकी, पहले तो मैं देख लेता हूं मेरे पास गुडविल के पैसे हैं 5,000 रुपए, 5,000 प्रीमियम गुडविल के। जैसे कि आप जानते हैं, आप गुडविल के पैसे को जो 5,000 होता था तो उसे डिवाइड करते थे, और डिवाइड करते थे किसमें, एसआर रेशो में, ए में और बी में। असल में मेरे पास जो है दोनों पार्टनर्स के ए और बी के ओल्ड रेशो हैं। मेरे पास जो ओल्ड रेशो है वो कितने का है, 3 का और 2 का। साथ में मेरे पास न्यू रेशो भी है। अब न्यू रेशो जो है क्वेश्चन में उसने दे दिया कितने कितने का, 5:3:2। जो मैंने अभी क्वेश्चन के अंदर देखा, मेरे पास न्यू रेशो है 5:3:2 का, मेरे पास ओल्ड रेशो है 3 और 2 का, 3 और 2 का। इसीलिए मैंने जो ना दोनों पार्टनर्स के रेशो लिखे। जब मेरे पास न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों रेशो देखे हों तो मुझे निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करते हैं। जब आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो भी दिए हो और न्यू रेशो भी दिए हो तो आप दोनों रेशो में डिफरेंस निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर लेते हैं। जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल कर आता है, प्रीमियम और गुडविल उस रेशो में बांटा जाता है। अब आप सोचेंगे कि पीछे वाले में तो ऐसा नहीं करा हमने। भाई पीछे हमने क्यों नहीं करा, असल में पीछे हमारे पास एक ही रेशो था। जब हमारे पास एक ही रेशो था तो हमने उसी रेशो में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 रेशो आए, ओल्ड रेशो भी आ गया और न्यू रेशो भी। तो दोनों रेशो आने पर जी हाँ सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। तो मैं निकालता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैंने सबसे पहले निकाला ए पार्टनर्स का रेशो। ए का ओल्ड रेशो मेरे पास है 3, मैंने लिखा 3 और दोनों का टोटल 5 माइनस न्यू रेशो हो गया 5 और सभी का टोटल आ गया 10। बी का रेशो निकालना है, बी का ओल्ड रेशो है 2 और दोनों का टोटल है 5 माइनस न्यू रेशो है 3 और सभी का टोटल जो है कितना है 10। दोनों का एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ गया 10, 5 से 10 गया 2 बार, 2 3 6 माइनस 10 से 10 गया 1 बार, 1 5 5, रेशो हो गया 1/10। इन दोनों का एलसीएम आ गया 10, 5 से 10 गया 2 बार, 2 2 4 माइनस 10 से 10 गया 1 बार, 1 3 3, मेरा रेशो आया 1/10। इसका मतलब है मेरे पार्टनर्स का रेशो हो गया 1:1 का। अब आप इस 5,000 को, जो आपके 5,000 गुडविल के हैं, इस पैसों को सैक्रिफाइसिंग रेशो में किस रेशो में बांटेंगे, 1:1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 2 रेशो दिए हैं तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा और उस रेशो में गुडविल डिवाइड करनी पड़ेगी। अब जो मेरी गुडविल होगी, एक ही गुडविल 5,000 रुपए मल्टीप्लाई 1/2 और बी की गुडविल जो होगी वो होगी 5,000 मल्टीप्लाई 1/2। पहले वाले पार्टनर्स के आ जाएंगे 2,500 रुपए और दूसरे वाले पार्टनर्स के भी 2,500। आप यहां लिख देंगे 2,500 इसके और 2,500 इसके। खत्म हुआ क्वेश्चन आपका और कर देंगे टोटल बंद। सभी का टोटल को नीचे लगा लेंगे, इसी टोटल को अपोजिट साइड उठा कर रख लेंगे दोनों के, और तीसरे का टोटल भी ऊपर वाले में से 1,600 रुपए क्या कर देंगे माइनस, इसमें से ऊपर वाले क्या कर देंगे माइनस, ये अमाउंट एज इट इज यहां रख देंगे और आपका क्वेश्चन खत्म।
तो देखा आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना आसान है। बस ध्यान रखिए पार्टनर्स में अगर गुडविल है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे चलेगी। जैसे सबसे पहले आपने क्वेश्चन करा, सिंपल क्वेश्चन, शादी थी, हमने गुडविल के पैसों को एज इट इज बांट डाला, किसमें, क्रेडिट साइड में, दोनों के रेशियो में। जब आप सेकंड वाले क्वेश्चन में आए तो आपने देखा वहां गुडविल विड्रॉ थी, जब गुडविल विड्रॉ थी तो गुडविल क्रेडिट साइड तो बटी बटी, इसी के साथ साथ आपने इधर भी उसे बांटा गुडविल को, किसके नाम से, टू कैश के नाम से। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो रेशो हैं। जब आपके पास ओल्ड रेशो भी हो, आपके पास न्यू रेशो भी हो, तो आपको क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो रेशो आपका निकल कर आएगा, आप गुडविल के पैसे को उस रेशो में बांटेंगे और आराम से टोटल कर देंगे। तो ओवरव्यू एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा रहा हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पहले ऊपर रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे सफाई से। जब रिवोल्यूशन अकाउंट बन जाएगा तो उसके नीचे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों बातों को, चारों बातों को। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपनी सारी बातें उसके अंदर भर लेंगे, जैसे कि बाय बैलेंस बीडी, कैश का पैसा, प्रीमियम और गुडविल, जो अभी भाई मैंने डिवाइड करा था, रफ में डिवाइड कर लेंगे आप उसे। वर्कमैन कंपनसेशन, आपका रिवोल्यूशन का लॉस था, आपने क्रेडिट साइड, डेबिट, आपका रिवोल्यूशन का लॉस था, आपने डेबिट साइड में लिख दिया। सभी के टोटलों को नीचे कर लेंगे, जो जो आपके टोटल आएंगे इन सभी टोटलों को नीचे रख देंगे, इसी टोटल को अपोजिट साइड रखेंगे और ऊपर वाले सारे इसमें से क्या कर देंगे आप, माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, बस केवल ट्रीटमेंट देखते रहिए, अपने हाथ से खुद कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप आराम से ध्यान से कीजिए। आपने देखा रिवोल्यूशन अकाउंट अगर बन जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ईजी है। पांचों बातें आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना, बस हल्की हल्की सी गुडविल देखनी है कि यार कैसे कैसे गुडविल में चेंजेस हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें मिलेंगी। और मैं आपसे फिर बता दूं, आप ध्यान रखिए प्रीमियम और गुडविल का, सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखिए। तो पढ़ता हूं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है कितने के, 3:2 के। अब आप सोच रहे होंगे पार्टनर्स ए बी चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वैसे ही ए और बी ले लिए ताकि आप कर सकें। क्वेश्चन में कोई भी नाम आ सकता है, राम मोहन सोहन, अजय विजय संजय, कोई भी नाम, जो नाम आपको देखा हो आप उस नाम को लीजिए। रेशियो भी कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैंने आपको नाम लिया है ए और बी का। हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितने का, 3:2 का। 3 और 2 का हमारा ओल्ड रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट में सबसे पहले चेक कीजिए, मेरे पास बैलेंस शीट में देखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मेरे पास कैपिटल है। जब आप लाइबिलिटी को देख लो तो सबसे पहले फॉरेन एसेट्स को देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम एसेट्स की चीजों को छोड़ देते हैं और वो गलती हो जाती है। मेरे पास एसेट्स में गुडविल की अमाउंट है, अब गुडविल मेरी कैपिटल अकाउंट के 2 में डिवाइड होगी। इसी के साथ साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये भी कैपिटल अकाउंट के 2 में जाएगा। तो आप ध्यान रखिए ऊपर से नीचे तक सारी चीजें देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है एसेट्स में कोई चीज दे रखी हो जो आपको कैपिटल अकाउंट के 5 बाई में या कैपिटल अकाउंट के 2 में डिवाइड करनी हो। तो एसेट्स की चीजें जाती हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के 2 में और लाइबिलिटी की चीजें जाती हैं कैपिटल अकाउंट के बाई में, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होती है। तो मेरे पास इस टाइम 3 चीजें हैं, एक तो गुडविल है, एक मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, एक मेरे पास वर्कमैन फंड है। नीचे से पढ़ना स्टार्ट करा मैंने। सी को उन्होंने एडमिट करा नया पार्टनर्स 1/3 शेयर के लिए। कहता सी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 75,000 किस चीज के, कैपिटल के। नया पार्टनर्स कैपिटल के लाया 75,000 रुपए, और प्रीमियम और गुडविल वो कैश में लेकर आए हैं, गुडविल का पैसा लेकर आए हैं। क्या कहता है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपए। क्वेश्चन में उसने बोला गुडविल वैल्यूड है 6 लाख रुपए की। अब आपके पास एक नया पॉइंट है गुडविल वैल्यूड। पीछे आपने देखा अगर उसने कहा है गुडविल विड्रॉ तो हम क्या करेंगे, जब उसने 2 रेशो दिए तो हम क्या करेंगे। अब एक नया पॉइंट आया गुडविल वैल्यूड, इस कंडीशन में आपको देखना क्या होगा। इससे पहले मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट करवा देता हूं, आप अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बना लीजिए ताकि कैपिटल अकाउंट हम आसानी से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड और बिल्डिंग आर वैल्यूड एट, जब एट हो तो आप देखेंगे डिफरेंस। आपने देखा लैंड और बिल्डिंग, यहां पर लैंड और बिल्डिंग कितने रुपए की है, लैंड और बिल्डिंग है 28,000, 28,000 की। अब वो लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 38,000, एसेट्स में इंक्रीजिंग हो गई, कहां जाएगा, रिवोल्यूशन के बाय में, क्योंकि एट है तो दोनों का डिफरेंस 10,000 रुपए लिख देंगे। मशीन एट, मशीन का भी एट है, तो मैंने देखा भाई मशीन कितने रुपए की है, मशीन है 35,000 रुपए की। अब मशीन हो गई 25,000 की, तो मैंने देखा भाई मशीन के अंदर क्या हो गई, डिक्रीजिंग, कहां जाएगा, रिवोल्यूशन के 2 में। और कितने अमाउंट, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एट लिखा है हम रिवोल्यूशन के 2 में दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाउंड एक्सिस, जब एक्सिस हो तो, जी हां एक्सिस हो तो हम लिखते हैं रिवोल्यूशन के बाय में, क्योंकि ज्यादा रिवोल्यूशन के प्रोविजन हो चुके हैं, आपको वो प्रोविजन का पैसा कम करना है। और रुपए से पहले जब बाय दे रखा हो तो एज इट इज 800 रुपए लिख देंगे,
आप लिखेंगे बाय प्रोविजन और 800 रुपए ऐसे कैसे लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कहता है नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ए लाइबिलिटी 3,200 रुपए के इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने। जब क्रेडिटर्स को पैसे न देना हो तो कहां जाएगा, रिवोल्यूशन के बाय में। आप लिखेंगे क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, 3,200 रुपए कहां लिख देंगे, बाय में लिख देंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट, ए एंड बी ने टुक ओवर करा इन्वेस्टमेंट, ए और बी इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर रहे हैं। अब ध्यान से इस पॉइंट को आप देखिए, क्या क्या कहता है ए एंड बी टुक ओवर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एट 30,000 रुपए का, और किस में कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबसे पहले तो आप देखिए आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर है कितने का। आपने देखा हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 25,000 रुपए का। अब ये 25,000 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितने का ले लिया, 30,000 में। इसका मतलब हुआ एसेट्स के अंदर इंक्रीजिंग हो गई। रिवोल्यूशन में करा था हमने पहले वाले में, जब एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा। पहले 25,000 थे, अब 30,000 हो गए। इन्वेस्टमेंट के नाम से रिवोल्यूशन अकाउंट के बाय में लिखेंगे 5,000 रुपए। इसके साथ साथ ही क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है किसने लिया है, पार्टनर्स ने लिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। अब कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पे। इससे पहले आप रिवोल्यूशन बनाइए, अपने रिवोल्यूशन में सारे पॉइंट लिखिए। लैंड और बिल्डिंग में देखिए डिफरेंस, मशीन में डिफरेंस देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल में एक्सेस है तो कहां जाएगा, ध्यान से देखिए। लाइबिलिटी 3,200 की, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली कहां लिखेंगे, ध्यान से उसे लिखिए। साथ में इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, तो फटाफट रिवोल्यूशन बनाइए। 1 2 3 बन गया जी, हाँ देखिए आंसर। और उसके बाद हम करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। आपका आंसर जो है मशीन 2 में आ गया 10,000 का, लैंड और बिल्डिंग 10,000 की बाय में आ गई, प्रोविजन का पैसा एक्सरसाइज हमारे बाय में आ गया, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली बाय में आए, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजिंग हो गई इसीलिए 5,000 रुपए बाय में आए। आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, आपने इस टोटल को नीचे लिख दिया 19,000। ये 19,000 आपका टोटल यहाँ आया। 19,000 से आपने 10,000 माइनस करे और आपका आंसर आया 9,000। 9,000 को दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में 3 और 2 में आपने डिवाइड कर लिया। पहले का आंसर आया 5,400, दूसरे का आया 3,600। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका रिवोल्यूशन सही होगा, क्योंकि रिवोल्यूशन अगर सही है तो समझ लीजिए 90% परमिशन, 90% आपकी परेशानी खत्म हो गई। अब तो केवल 10% परेशानी है, केवल गुडल गुडल की, बस और कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट करता हूं कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से देखिएगा कि नया वाला पॉइंट क्या करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने सबसे पहले लिखा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल का पैसा। मैं पीछे पहुंचा, मैंने अपनी बैलेंस शीट देखी, मेरी कैपिटल की अमाउंट है 55,000 की और 45,000 की। मैं आ गया, मैंने सबसे पहले तो लिखे 55,000 रुपए पहले की कैपिटल, और दूसरे की कैपिटल लिख दी 45,000, 45,000 रुपए। अब मैं आ गया बाय कैश में। बाय कैश में मैं क्या लिखता हूं, न्यू वाले की कैपिटल। मैंने देखा भैया नए वाले की कैपिटल जो है मेरे पास जो होती है नीचे, नया जो लाया वो 75,000 कैपिटल लाया, तो मैंने 75,000 रुपीज कैपिटल के 75,000 रुपीज कैपिटल के यहां लिख दिए नए वाले के कॉलम में 75,000। अभी मैंने गुडल को छोड़ लिया है, रिवोल्यूशन का आंसर पहले लिख रहा हूं। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है मेरा 5,400 और 3,600 रुपए का। मैंने लिखा 5,400 और 3,600 रुपए इसके लिख दिए। अब मैं आ गया बैलेंस शीट में। सबसे पहले बैलेंस शीट में वर्कमैन फंड, मेरा वर्कमैन फंड 50,000 है, और 50,000 को मैं बांटूंगा 3 और 2 में। जब 50,000 को मैं 3 और 2 में डिवाइड करूंगा तो एक के 30,000 और एक के 20,000 सीधे से आ जाएंगे। मैंने उठाया, लिखा बाय वर्कमैन, पहले वाले की अमाउंट आ गई 30,000 रुपए की, और दूसरे की अमाउंट कितने की आ गई, 20,000 रुपए की। आप क्या करेंगे, 50,000 रुपयों को दोनों पार्टनर्स के 3 और 2 में डिवाइड कर लेंगे, जो आपके ओल्ड रेशो थे। इसके बाद आप देखेंगे एसिड साइड में मेरे पास है गुडल, मुझे इस गुडल को भी 20,000 को इसी रेशो में डिवाइड करना है 3 और 2 में। मैं आया, मैंने लिखा यहाँ पर 2 गुडविल और 20,000 रुपए की। अब मैं 20,000 रुपए को दोनों पार्टनर्स के 3 और 2 में डिवाइड कर लूंगा, तो 5 चौका 20, 4 तिया मेरे आ गए इसके 12,000 रुपए, और 4 दूनी कितने हो गए मेरे 8,000 रुपए। गुडविल का पैसा बैलेंस शीट का आ गया। नेक्स्ट इसके बाद मैं देखता हूँ मेरे पास बैलेंस शीट में इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट लॉस की अमाउंट का कितने की है, 15,000 रुपए की। मैंने इसे भी उठाया और यहां लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 रुपए, और इस 15,000 रुपए को भी ओल्ड रेशो 3:2, जो ओल्ड रेशो है इन्हीं में डिवाइड कर लेते हैं बैलेंस शीट की चीजें। तो 5 तिया 15 है, 5 से गया 3 तिया 9,000 रुपए, और 3 दूनी 6,000 रुपए। इस तरह से मैंने अपनी बैलेंस शीट की सारी चीजें भर ली, केवल गुडविल को छोड़कर। सबसे पहला आसानी से आप बैलेंस बीडी भर सकते हैं, कैपिटल का पैसा।
जो नई वाले की कैपिटल है उसे लिख लीजिए। रिवोल्यूशन का जो आंसर था आप उससे भर लीजिए और देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट में कौन-कौन से पॉइंट है। अगर किसी भी लायबिलिटी का पॉइंट है, तो लायबिलिटी का पॉइंट आपका कहाँ जाना है, वो क्रेडिट साइड में। अगर एसेट्स का कोई पॉइंट है, तो एसेट्स के पॉइंट आपके कौन सी साइड में जाएंगे, वो डेबिट साइड में। इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में केवल गुडविल, गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, वो भी कब, जब दो रेशियो देखे हों। तो अब आ जाते हैं हम गुडविल के ऊपर। अब गुडविल के अंदर नई बात जो थी वो क्या थी, आपने देखा गुडविल के अंदर उसने बोला आपको कि गुडविल हमारे पास क्या है, फर्म की वैल्यू। जब आपको गुडविल फर्म की दे रखी हो, तो आपको नया वाले पार्टनर्स का जो शेयर है वो निकालना होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर गुडविल वैल्यूड हो तो उसे नहीं बांटते। मैंने यहां लिखा गुडविल वैल्यू। अब आपके पास है गुडविल वैल्यू, और गुडविल वैल्यूड है 60,000 रुपए की। 60,000 गुडविल वैल्यूड का मतलब है ए, बी और सी, ये तीनों की गुडविल है पूरी फर्म की। तो पूरी फर्म के पैसे तो हम बांट नहीं सकते। हम देखेंगे कि सी जो है उसका शेयर कितना है। मैंने निकाला सी का शेयर। इस 60,000 रुपए के अंदर मैं सी का शेयर ले लूंगा। मैंने देखा मेरे पास जो सी का शेयर था वो था 1/3। तो जो सी का शेयर होगा आप उतना कर लेंगे 1/3। जब आप 1/3 कर लेंगे, तो मैंने 3 से इसे काटा, 3 दूनी 6, 20,000 रुपए। इसका मतलब हुआ कि सी की जो गुडविल होगी वो 20,000 कहलाएगी। अब आपका 20,000 से मतलब है, 60,000 से कोई लेना देना नहीं। अब आप सी की जो गुडविल है 20,000, आप इसे करेंगे डिवाइड, और किस में, एसआर रेशो में। अब क्योंकि आपके पास एक ही रेशो है 3:2, तो आप इस 20,000 को 3 और 2 में ही डिवाइड कर लेंगे। मैंने ए के हिस्से में बांटा 20,000 रुपए मल्टीप्लाई 3/5, और मैंने बी के हिस्से में करा इसे 20,000 रुपए मल्टीप्लाई 2/5, और 5 से क्या, 4 बार 4 थी, अब 12,000 रुपए इसके आ गए, और 4 दूनी 8,000 रुपए इसके आ गए। अब मैं इस अमाउंट को लिखूंगा 12,000 रुपए गुडविल के यहां, और 8,000 रुपए गुडविल के यहां पर। खत्म काम। और सबका कर दूंगा टोटल पहले की तरह। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या चीज सीखी, यहां हमने सीखा कि अगर गुडविल वैल्यूड हो तो आप उसे नहीं बांटते। आप उसमें सबसे पहले नए वाले पार्टनर्स का शेयर निकालते हैं। जो भी आपका शेयर निकल के आता है, वो पैसा आप डिवाइड करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर दो रेशियो है तो आप अलग अलग रेशियो निकालेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिंगल रेशियो दिया तो आप उसी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, और वो पैसे आपके गुडविल में लिखे जाएंगे, 12,000 और 8,000 जो निकले, और पहले कितने हैं, इन सभी का टोटल आप नीचे कर लेंगे। लेकिन टोटल करने से पहले ये देख लेंगे कोई चीज छूट तो नहीं। जी हाँ, एक चीज छूट गई है मेरे पास। अभी मेरे पास एक चीज छूटी है, और वो क्या, ये कहता ए एंड बी इन्होंने टूक ओवर करा था, क्या चीज, इन्वेस्टमेंट। किसने करा था, ए और बी ने। जब भी कोई पार्टनर्स आपकी कोई भी एसेट्स लेगा, तो वो कैपिटल अकाउंट के 2 में आएगी। अगर वो कोई चीज लाइबिलिटी लेगा, तो कैपिटल अकाउंट के बाय में। और कितने रुपए के लिए, 30,000 रुपए के लिए। और उन्होंने किस में ली, प्रॉफिट रेशियो में। इसका मतलब हुआ कि हमें 30,000 रुपए को ए और बी के दोनों के प्रॉफिट रेशियो में बांटना होगा। मैंने सबसे पहले निकाले 30,000, और 30,000 रुपए को डिवाइड करा ए में। ए का रेशियो है 3/5, और मैंने बी के अंदर डिवाइड करा 30,000 रुपए मल्टीप्लाई 2/5। 5 से चला गया जी, 5 छंग 30, 6 18,000 रुपए ए के आए, और 12,000 रुपए किसके, बी के। अब आपके जो 18 और 12,000 रुपए हैं, वो ए और बी में डिवाइड होंगे, और आपने इनके 30,000 को दोनों के प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर लिया। ये पैसा आप कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ध्यान रखिए, अगर कोई भी एसेट्स कोई पार्टनर्स टेक ओवर करेगा, तो कैपिटल अकाउंट के 2 में आप लिखेंगे, यहां पर उस एसेट्स का नाम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, या जो भी नाम दे रखा हो इन्वेस्टमेंट। पहले के आ गए 18,000 रुपए, और दूसरे के कितने आ गए, 12,000 रुपए। अगर कोई पार्टनर्स किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर करेगा, तो कैपिटल अकाउंट के बाय में लिखेंगे। अगर वो कहता है रेशियो में लिया, तो रेशियो में लिख देंगे। हो सकता था कोई एक ही पार्टनर्स ले ले, अगर कोई एक पार्टनर्स देगा तो उसी के कॉलम में लिख देंगे, सारा का सारा उसी कॉलम के अंदर। जैसे अगर ये इन्वेस्टमेंट केवल ए लेता, तो मैं 30 के 30,000 ए के कॉलम में लिख देता। अगर बी लेता तो मैं बी के कॉलम में लिख देता। अब आपका क्वेश्चन तैयार हुआ। अब आप करेंगे सारे ए का टोटल नीचे कर लेंगे, इसी तरह सभी बी का टोटल को आप नीचे रख देंगे, और इसी तरह सी के टोटल को आप नीचे रख देंगे। यही टोटल उठाकर आपका एज इट इज यहां आ जाएगा। जब आपका टोटल आ जाएगा, तो इसमें से आप ऊपर की तीनों चीजें क्या कर देंगे, माइनस, यहाँ आंसर। इसमें से ऊपर के तीनों माइनस, आपका यहाँ पर आंसर। इस अमाउंट को उठाकर एज इट इज यहाँ रख देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए, ये आपका कहलाएगा बैलेंस शीट। तो उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आई होगी। ध्यान से रिवोल्यूशन खुद करते रहिए, और कैपिटल अकाउंट में देखिए नई बातें क्या क्या आ रही हैं।
एक बार ओवरव्यू पूरा क्वेश्चन लेता हूं, दिखाता हूं पूरा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। और आप ध्यान रखिए, जब भी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन करें तो पूरे क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सबसे पहले बनाएं ऊपर, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाए तो अगले पेज पर या उसके नीचे आप बनाए वर्किंग नोट। बीच में वर्किंग नोट बिल्कुल ना करें। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा का पूरा ले लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस भी उसी कैपिटल, नए वाले की कैपिटल, प्रीमियम और रिवैल्यूएशन का जो आंसर निकला था उस आंसर को लिख दिया, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी के जो आइटम थे वो बांट दिए, और यहाँ पर बैलेंस शीट के जो मेरे एसेट्स वाले आइटम थे मैंने ओल्ड रेशो में बांट दिया। इन्वेस्टमेंट, पहले वाले का इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए और दूसरे का 12,000। सभी का टोटल नीचे कर देंगे, पहले कितना है जैसे आपने पीछे करा था टोटल, इसी टोटल को अपोजिट साइड लिख लेंगे और ऊपर की सारी बातें इसमें से क्या कर देंगे माइनस, और आपका क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आई होगी। आपने अपने क्वेश्चन को दोबारा कीजिए और इससे मैच कीजिए। देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट सही आ रहा नहीं आ रहा, कैपिटल अकाउंट में जो जो बातें चल रही ठीक नहीं चल रही है नहीं चल रही है। एक क्वेश्चन बेहतरीन सा आपके लिए और ले रहा हूं, उसके बाद आप देखिएगा उस कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी नई बातें आ रही हैं, और देखिए चारों पांचों क्वेश्चन में कौन कौन सी नई नई बातें आपके सामने आई। बस केवल छोटी छोटी सी बातें चेंज होती है और कुछ नहीं होता, क्वेश्चन एज इट इज चलता रहता है। तो देखते हैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये भी। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता बी और सी, नाम है बी और सी, आपके ए भी नहीं आपके नाम लिया बी और सी, दोनों पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट है 2:1 का, 2 और 1 का 1 का रेशो दे रखा है। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर से दिया है कैपिटल का पैसा और एक नया नाम आ रहा है करंट अकाउंट। इस बार नाम क्या है करंट। अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिया हो तो आप क्या करेंगे, याद कीजिए और ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है। इसके अलावा कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, कोई भी रिजर्व नहीं है। मैंने एसेट्स में देखा कोई गुडविल हो, कोई प्रॉफिट लॉस हो, कोई मुझे सस्पेंस अकाउंट दिया हो, कोई भी नहीं है, केवल एक नया नाम आया करंट अकाउंट। नीचे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले ताकि आप आराम से रिवैल्यूएशन अकाउंट कर सके। इन्होंने एडमिट करा ए को, अब पार्टनर्स आया है ए, पार्टनर्स हो गए बी सी और ए। 1 जनवरी में इन्होंने एडमिट करा, 1/10 इसका शेयर है। पहला पॉइंट है वो बिलिंग कर रहे हैं 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए किस चीज के लाए, कैपिटल का पैसा, नए वाले कैपिटल 15,000 हो गई है। 7,000 रुपए किस चीज की है, गुडविल के पैसे। आप आराम से गुडविल को डिवाइड कर लेंगे। कहता स्टॉक रिवैल्यूड एट, जब एट हो तो जी एट हो तो आप देखेंगे स्टॉक मेरे पास पहले कितने रुपए का है और अब मेरे पास स्टॉक कितने का हो गया। एसेट्स में डिक्रीजिंग हो गई, आप कहां लिखेंगे रिवॉल्यूशन के 2 में, और एट है तो दोनों का क्या लिखेंगे डिफरेंस। तो ध्यान से उठा लीजिए पेन और पेंसिल, लग जाइए ध्यान से। आगे बोलता फर्नीचर, और फर्नीचर पे भी क्या है एट। देखा फर्नीचर कितने रुपए का है, यहाँ फर्नीचर 7,500 का और यहाँ फर्नीचर है 6,500 रुपए का। फर्नीचर में भी क्या हो गई डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो रिवॉल्यूशन के 2 में, एट है तो दोनों का डिफरेंस। आगे आ जाते हैं प्रोविजन। आप प्रोविजन के पैसों को कहां लिखते हैं 2 में, आपके पैसे कितने हैं 1,200 रुपए। यहां देखो कोई प्रोविजन तो नहीं है, नहीं है प्रोविजन, आप 1,200 रुपए ऐसे कैसे उठाकर रिवॉल्यूशन 2 में लिख दोगे। लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एप्रिशिएट, अब एप्रिशिएट तो कहां जाएगा रिवॉल्यूशन के बाय में, और रुपए से पहले जब दिया हो बाय तो जो अमाउंट दी हो आप उसे एज इट इज उठाकर रख देंगे, खत्म हो गया काम। तो रिवॉल्यूशन तो आपका टाइम है, मैं तो भैया कैपिटल अकाउंट करूंगा। अपना रिवॉल्यूशन उठाइए, जल्दी से पॉइंट देखिए, तेजी से लग जाइए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। 1 2 3 स्टार्ट करते हैं चेक करने के लिए, ध्यान से चेक कीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में आके केवल लैंड और बिल्डिंग 15,000 का चेक कीजिए, ठीक है। स्टॉक 3,800 का, फर्नीचर 1,000 रुपए का, प्रोविजन 1,200 का। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 15,000 नीचे रखा, यही 15,000 यहां आ गया, ऊपर के 1 2 3 ये माइनस करें और आपका आंसर निकल गया 9,000। और 9,000 क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दूंगा, 9,000 मल्टीप्लाई 2/3 और 9,000 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से काटा मैंने, इसके आ गए 6,000 रुपए और इसके मेरे कितने आ गए 3,000 रुपए, दोनों के आ गए मेरे। ठीक है रिवॉल्यूशन। कैपिटल अकाउंट पे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हो यार कैपिटल अकाउंट कैसा होगा जी। अब जब करंट अकाउंट दे देगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो है ही है और साथ में करंट अकाउंट भी है, तो आपको 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। फंडामेंटल, जब आप फंडामेंटल के चैप्टर में थे और वहां करंट अकाउंट होता था तो आपको 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते थे। एक तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल आएंगी तीनों की, पहले वाले की कैपिटल भी, दूसरे वाले की कैपिटल और नए पार्टनर्स की कैपिटल भी, और बाकी सारी बातें अब आप लिखेंगे करंट अकाउंट में। लेकिन ध्यान रहे नाम लिखना है बी सी और ए, आप ऐसा ना करें ए बी सी लिख दें, गलती ना हो जाएगा भी कहीं। नाम क्या है बी सी और ए। बोर्ड का क्वेश्चन है, आ चुका है पहले बोर्ड में, जी हाँ ध्यान से कीजिएगा। नाम लिखा बी सी और ए,
पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद नए वाले का क्या लिखेंगे, नए वाले की कैपिटल। करंट अकाउंट्स के अंदर बैलेंस बीडी के अंदर अगर कोई करंट अकाउंट्स का बैलेंस दिया हो तो आप उससे लिखेंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद प्रीमियम और गुडविल लिखेंगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। जैसे अभी अभी मेरे पास रिवोल्यूशन का क्या निकल के आया, प्रॉफिट 6000 का 3000 का, तो मैंने सबसे पहले इसे ही भर लेता हूं। मेरे 6000 हो गए रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और 3000 रुपए हो गया दूसरे वाले का प्रॉफिट। अब मैं आ जाता हूं अपने बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में सब चीजों को भरता हूं, क्या क्या चीजें होंगी मेरे पास बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैं आया पार्टनर्स कैपिटल में। कैपिटल मेरी भी है 50,000 की और 42,000 42,000 रुपए की। तो मैंने सबसे पहले की कैपिटल लिखी 50,000 और बी की कैपिटल के बाद सी की कैपिटल आ गई मेरी 42,000 रुपए की। बाय कैश, बाय कैश का मतलब नए वाले की कैपिटल। मैंने देखा नए वाले की कैपिटल मेरे पास एडजस्टमेंट में थी और वो 15,000 रुपए लेकर आया था, किस चीज की, कैपिटल के पैसे। पहुंच गया मैं क्वेश्चन में और मैंने 15,000 रुपए तीसरे वाले के लिए दिए। अब मेरे पास केवल 3 चीजें इसमें आएंगी और कुछ भी नहीं, और मैं इसका टोटल कर दूंगा बंद, और कुछ भी नहीं आना। एज इट इज आप यहां लिख देंगे 50,000 रुपए इसके, 42,000 रुपए इनके आ गए दूसरे वाले के, और 15,000 आपके आ गए तीसरे वाले के। यही टोटल आपका इधर आ जाएगा, 50,000 रुपए का, दूसरे का 42,000 रुपए और तीसरे का 15,000। और इसी टोटल को आप ऊपर लिख देंगे 50,000, दूसरे के 42,000 और तीसरे के 15,000। आपको याद है जब आप कर देते थे फंडामेंटल का चैप्टर, तो वहां आपके दो अकाउंट्स बनते थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल में खाली कैपिटल थी, तो मैंने खाली कैपिटल कैपिटल लिखी है, नए वाले की कैपिटल और आ गई। अब कैपिटल अकाउंट में खाली तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है और कुछ भी नहीं। आप केवल तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख के छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। करंट अकाउंट में सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। मैंने देखा मेरे पास करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। करंट का बैलेंस पहले का 5,000, दूसरे का 3,000 रुपए का। आप आइए और सबसे पहले करंट का पहले के 5,000 रुपए और दूसरे के कितने पैसे लिख दिए मैंने, 3,000 रुपए। अब लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। आपको गुडविल के पैसे दिए हैं, आपके पास गुडविल जो है वो कितने की है, 7,000 रुपए की है। और रेशो आपके पास कितने थे, 2 और 1 के। आप क्या करेंगे, 7,000 को दोनों में 2 और 1 में बांट लेंगे, क्योंकि और कोई रेशो तो है नहीं। तो मैंने 7,000 रुपए डिवाइड करे, 7,000 मल्टीप्लाई 2/3 मेरे ए के निकलेंगे, और फिर मैंने बी में डिवाइड करे, यानी बी में और सी में, बी और सी। 7,000 रुपए मल्टीप्लाई 1/3, तो मेरी अमाउंट कितनी की आ गई, आया कट के मेरा आया 2,333 मल्टीप्लाई करी मेरे पास हो गया 4 6 6 और 7। इसका हो गया 2 3 और 3 और 3, मतलब हो गया पहले वाले की जो गुडविल निकल के आई वो निकल के आई 4 6 6 7, ये निकली 2 3 3 और 3। तीसरे वाले में कुछ नहीं है, आप जरूरी नहीं है आप इसका कॉलम बनाएं, आप चाहें तो इसका कॉलम छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कॉलम बनाना उसका। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी आ गया, प्रीमियम और गुडविल। 7,000 रुपए आपके थे किस चीज के, गुडविल के। आपने SR रेशो 2:1 में दोनों में डिवाइड कर लिए, पॉइंटों में आए, पॉइंटों को एडजस्ट कर लिया, आ गया 4 6 6 7, दूसरे का 2 3 3 3। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया। अब क्योंकि मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम नहीं था, ना तो कोई रिजर्व था, ना कोई जनरल रिजर्व था, ना कोई गुडविल वगैरह थी, तो मैंने इस मारे उस चीज को नहीं बांटा, खवाली सही रखा है और सबका मैं टोटल कर रहा हूं पहले की तरह है। इन सभी का टोटल मैंने करा, मेरा आ गया जी 6 और 4 10 बस 15,667, और ये आ गया 3 और 3 6 और 2 8,333। इसी पैसे को उठाकर यहां रख लेंगे अपोजिट साइड। आपका आ गया 15,667 और ये आ गया आपका 8 3 3 और 3। जस्ट अमाउंट ऊपर आई 15,667 और ये अमाउंट आई 8 3 3 और 3। और ए वाले कॉलम की कोई जरूरत नहीं थी बनाने की, केवल 2 ही कॉलम बहुत थे, क्योंकि करंट अकाउंट्स के अंदर बस केवल पुराने वाले पार्टनर जो हैं उनमें चीजें बांटी गई। क्योंकि जब आप देखते हो नया वाला पार्टनर्स होता तो उसमें केवल कैपिटल कैपिटल आती है और कुछ भी नहीं आता। इसलिए अगर आप गलती से तीनों बना भी लेते हो तो आप उसे छोड़ दो, डैश लगा दो उसके अंदर, बनाना 2 ही बहुत है खाली। आपने देखा कैपिटल अकाउंट के अंदर खाली कैपिटल कैपिटल है और करंट अकाउंट में सारी बात है। इस तरह से आप देखिए कि अगर हम एडमिशन का क्वेश्चन करते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत अच्छा है तो कैपिटल अकाउंट बहुत जल्दी और बहुत तेज आप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको देखना पड़ेगा गुडविल की ट्रीटमेंट और नई नई बातें क्या आ रही हैं, जैसे कि इन सभी वीडियो में आपने देखा बहुत सी नई नई बातें क्या आई। तो इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। 5 के 5 क्वेश्चन मैंने करे हैं यहाँ पर, 5 के 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, पीछे वाली वीडियो ध्यान से देखिए। एक नई वीडियो ला रहे हैं, अब उस वीडियो के अंदर आप नई नई एडजस्टमेंट लाऊंगा, देखिएगा उन एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन करे हैं उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कीजिए, सबके रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोबारा अपना बनाइए और मैच कीजिए।
नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। नई वीडियो में एक नई-नई एडजस्टमेंट ला रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डबल कैसे बनाया जाता है? कैपिटल अगर ना दी हो तो पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। लेकिन शर्त ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको ही बनाना होगा। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते रहेंगे तो कैपिटल अकाउंट बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।